तो प्रत्येक पल भगवान कृष्ण को एक पल भी नहीं भूल पाते हैं। कंस को दिन और रात कृष्ण कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। मथुरा के राजा कंस, अब उन्होंने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी आते हैं। अब कंस बहुत चिंतित थे। अक्रूर जी से कहते हैं, अक्रूर जी, इतने राक्षसों को भेजा, पूतना को भेजा, सब कुछ तो किया, लेकिन वो कृष्ण नहीं मारा गया। अब छल से तुम ही उसे मथुरा लेकर आओ, और यदि उनकी यशोदा मैया नंदराय जी कितना भी मना करें, तुम उनकी बातों में नहीं आना। जैसे भी बने उस कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर आओ। अक्रूर जी कहते हैं, जो आज्ञा। अक्रूर जी चले जाते हैं मथुरा के लिए। अक्रूर जी मथुरा गए हैं। मथुरा से वृंदावन के लिए निकलते हैं। भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं। कंस आप अपने भवन में जाते हैं। भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। बहुत मगन हैं, खेल रहे हैं। उसी समय यशोदा मैया के पास अक्रूर जी आते हैं। यशोदा मैया रसोई में थी। अक्रूर जी आते हैं। और अक्रूर जी यशोदा मैया से कहते हैं, नंदराय जी से कहते हैं कि हम कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं। यशोदा मैया के कानों में जब ये शब्द पड़ते हैं कि अक्रूर जी मेरे कन्हैया को लेने आए हैं, माता घबरा जाती हैं। मैया घबरा जाती हैं। जिस कृष्ण को एक पल अपनी नजरों से दूर नहीं किया, उस कृष्ण को मैं मथुरा कैसे भेजूंगी। यशोदा मैया बहुत ही दुखी होकर बैठ जाती है, कोई बात नहीं करती है। अक्रूर जी नंदराय जी उन्हें बैठा लेते हैं। अब एक मित्र दौड़ता हुआ कृष्ण के पास जाता है। कन्हैया, कन्हैया सुन तो जरा, कोई मथुरा से आया है, कोई मथुरा से आया है। और जैसे ही कृष्ण ने सुना कि कोई मथुरा से आया है, भगवान कृष्ण मथुरा का नाम सुनते से ही बहुत चिंतित हो जाते हैं। सारा खेल छोड़ के एकांत में खड़े हो जाते हैं। बहुत चिंतित हो रहे हैं। सखा पूछते हैं, कृष्ण क्या हुआ? अब तो वो किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। समझ गए
उन्हें लेने आ गए हैं। अब ब्रज में पूरा समय हो गया है हमारा। अब हम कैसे रहेंगे इस ब्रजवासियों के बिना, मैया यशोदा के बिना, इन सखाओं के बिना, गोपियों के बिना। भगवान बहुत चिंतित हो रहे हैं और एक तरफ जाके भगवान रोने लगते हैं। अब बलराम जी उन्हें समझाते हैं कि देख कन्हैया मत रो, जिसके लिए हमारा अवतार हुआ है वो तो हमें करना ही होगा। भगवान रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अब हम इन ब्रजवासियों, इन भोली गोपियों के बिना, यशोदा मैया के बिना, राधे रानी के बिना अब कैसे रहेंगे। बलराम जी उन्हें बहुत समझा रहे हैं। और समझाकर घर ले आते हैं यशोदा मैया के पास। सखा अपने अपने घर चले जाते हैं। उनको नहीं बताया गया कि क्या है। यशोदा मैया दौड़कर जैसे ही देखती है कन्हैया को, अपने हृदय से लगा लेती हैं, मेरा लाला। कन्हैया को गले से लगा लेती हैं, लाला ये मैं क्या सुन रही हूँ, मथुरा से कोई तुम्हें लेने आया है। भगवान बहुत दुखी हो रहे हैं, चिंतित खड़े हुए हैं, मैया को समझाने लगते हैं। मैया के गालों पर हाथ फेरते हैं, चेहरे पर हाथ फेरते हैं। मैया तू दुखी नहीं हो। यशोदा मैया रो रही हैं। भगवान कृष्ण यशोदा मैया को समझा रहे हैं, मैया तू क्यों रो रही है। मैया मैं जल्दी आ जाऊंगा। अरे मैया 2 दिन की ही तो बात है, मैं परसों आ जाऊंगा। मैया तू इतनी चिंता मत कर। यशोदा मैया कहती है, कन्हैया वो 2 दिन मेरे कैसे निकलेंगे तेरे बिना। मैया को खूब समझाते हैं कृष्ण। अब तो अक्रूर जी कहते हैं कि मैया मेरा समय हो गया है, कन्हैया को लेके मुझे जाना है। यशोदा मैया अपने कन्हैया को बैठा लेती हैं। कन्हैया तू मेरे हाथ का भोजन कर ले, पता नहीं अब वो दिन कब आएगा। जिस यशोदा मैया ने 84-85 वर्ष में लाला का मुंह देखा था, वो कन्हैया मैया को हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहा है। ऐसे समझाए मैया, समझा रही है। कन्हैया समझाते हैं, मैया चिंता मत करो, 2 दिन में मैं परसों को आ जाऊंगा। अब जैसे ही ये खबर पूरे ब्रज में फैल जाती है कि कन्हैया मथुरा जा रहा है, सखाओं को पता लगता है, दौड़े आती है, कन्हैया तू हमें छोड़ के कहाँ जा रहा है। सखा दौड़ कर आ जाते हैं कृष्ण के पास। कृष्ण तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो। कन्हैया अपने सखाओं को समझाते हैं, देखो मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। लेकिन सखा नहीं मान के बोलते हैं, कृष्ण मैं भी साथ चलूंगा। कृष्ण भगवान के
साथ कृष्ण जी के साथ सखा चल देते हैं। भगवान की तैयारी की जाती है, रथ सजाया जाता है। यशोदा मैया रोती रह गई। यशोदा मैया बैठी हुई है, रो रही है। भगवान कह के जाते हैं, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। समझा बुझा के भगवान निकलते हैं। उनका रथ निकलने लगता है। भगवान आगे आगे हैं, अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम सखा पीछे पीछे चल रहे हैं। और मैया यशोदा अपने घर पर इतनी रोए जा रही है कि कृष्ण कन्हैया अब कब लौट कर आएगा। जैसे ही ये खबर गोपियों को मिली, गोपियों को जैसे ही खबर मिलती है, गोपियां बेसुध दौड़ी हुई आती हैं। मेरा कन्हैया मथुरा जा रहा है। भगवान आ रहे हैं गोपियों के तरफ। रास्ते में गोपियां देख रही हैं भगवान को। गोपियां यहीं खड़ी रहीं, भगवान यहीं से निकलेंगे। भगवान का रथ चला आ रहा है। गोपियां भगवान के दर्शन कर रही, बहुत दुखी हैं कि भगवान कृष्ण हमें छोड़कर जा रहे हैं। गोपियां कहती हैं हम नहीं जाने देंगे। सब हाथ हिलाती, कन्हैया हम नहीं जाने देंगे, हमें भी साथ ले चलो, हम भी साथ चलेंगे। भगवान समझाते हैं गोपियों को, लेकिन गोपियां रास्ते में लेट जाती हैं। जब गोपियां लेट गई, पूरी गोपियां लेट जाती हैं कि कन्हैया हमारे ऊपर से रथ चला कर ले जाओ, हम नहीं जाने देंगे। गोपियां कैसे जाने देती, उनके प्राणों से प्रिय लाला जो था। भगवान समझाते हैं कि देखो 2 दिन की ही तो बात है, परसों हम आ जाएंगे। तुम हमारी राह देखना, हम जल्दी आ जाएंगे, तुम लोग अभी रास्ते से हट जाओ। गोपियां कहती हैं हमारे ऊपर से रथ चढ़ा कर ले जाओ। ऐसे जीवन का, इस काम का ऐसा जीवन भगवान के कृष्ण के बिना जीना पड़े। भगवान समझाते हैं गोपियों को। बड़ी मुश्किल से गोपियां समझती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं प्रभु परसों तक आ ही जाना। जब तक आप नहीं आएंगे हम यहीं बैठकर राह देखते रहेंगे। भगवान कृष्ण समझाकर आगे चल देते हैं। गोपियां खड़ी हो जाती हैं और भगवान की राह देखती हैं। आगे कुछ आगे जाते हैं और किशोरी जी खड़ी हुई है। अब किशोरी जी के भगवान ने जैसे ही दर्शन किए, प्रभु बहुत दुखी हो जाते हैं। अब राधे के बिना पूरी जिंदगी बितानी है किशोरी जी के बिना। आज भगवान मिल रहे हैं 100 वर्षों के बाद। अब भगवान को किशोरी जी मिलेंगे। 100 वर्षों का वियोग था भगवान राधा कृष्ण का। जिस राधा के बिना एक पल नहीं रहे भगवान, किशोरी जी एक पल भगवान के बिना नहीं रहती थी। और किशोरी जी को पता है कि अब भगवान 100 वर्षों के बाद मिलेंगे। किशोरी जी रो रही हैं, कन्हैया मुझे पता है कि 100 वर्षों बाद आपके दर्शन होंगे, लेकिन प्रभु मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। भगवान समझाते हैं
राधे जू, आपको तो पता है मेरा अवतार किस लिए हुआ है। हमें तो बिछुड़ना ही होगा और कर्तव्य का पालन तो करना ही होगा। किशोरी जी रो रही हैं, भगवान समझा रहे हैं। अब किशोरी जी बोलती है, प्रभु आप जा तो रहे हो, लेकिन जब मैं इस तन से अपने प्राण छोड़ूं, आप अपने दर्शन अवश्य दीजिएगा। जैसे भी होगा हम आपका नाम रट रट के रो रो के आपके वियोग में अपनी जिंदगी बिता लेंगे। लेकिन प्रभु अंत समय में मुझे दर्शन जरूर देना। किशोरी जी रो रही हैं, भगवान रो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे जानते हैं कि अवतार ही इसीलिए हुआ है। किशोरी जी हाथ जोड़कर खड़ी हैं, प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देना। भगवान कहते हैं, राधे जू इतनी चिंता मत करो, मैं स्वप्न में प्रतिदिन आपसे मिलने आया करूंगा। भगवान ऐसा वादा करके चले जाते हैं। मथुरा के लिए भगवान जा रहे हैं। अब देखिए मथुरा में बड़ा उत्सव है, बहुत तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कंस का दुश्मन जो आने वाला है और आज के कंस के दुश्मन को कंस ने ऐसा सोचा है कि आज हाथियों से कुचलवा दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुब्जा नाम की कुबड़ी कंस को प्रतिदिन चंदन लगाने जाया करती थी। अब देखिए कुबड़ी कंस को चंदन लगाने जा रही है। भगवान कृष्ण कुबड़ी को देखकर कहते हैं, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? कुबड़ी कहती है, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे सुंदरी कहते हुए? मुझे सब लोग कुबड़ी कहकर बुलाते हैं, मेरी कमर टूटी हुई है और तुम मुझे सुंदरी कह रहे हो। सब मेरा हंसी मजाक उड़ाते हैं और आज तुम भी मेरी हंसी उड़ा रहे हो। भगवान कहते हैं कि अरे सुंदरी को सुंदरी ना कहें तो क्या कहें? कुबड़ी कहती है, मैं कोई सुंदर थोड़ी हूँ, कुबड़ निकली हुई है मेरी। भगवान कहते हैं, नहीं कुब्जा तुम बहुत सुंदर हो, इधर आओ कनक। कुबड़ी चली जाती है। भगवान ने पीछे से उसके कंधे पकड़े और इतना तेज झटका दिया कि कुबड़ी सीधी हो गई। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। अब तो कुबड़ी अपने आप को देख रही है कि देखो मैं कितनी सुंदर हो गई। भगवान के चरणों में गिर जाती है, प्रभु आपने कृपा कर दी मेरे ऊपर। ये जो चंदन मैं प्रतिदिन कंस को लगाया करती थी, आज से ये चंदन प्रभु आपके लिए, ये कुब्जा आज से ये चंदन आपके लिए घिसेगी। अब कुब्जा कहती है, प्रभु मेरे घर चलो। भगवान कहते हैं, कुब्जा एक दिन में तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा, अभी मुझे कंस मामा से मिलना है। और भगवान
चल देते हैं राजमहलों की ओर। भगवान चलते जा रहे हैं अपने सखाओं के साथ। अब देखिए, जैसे ही महलों के द्वार पर जाते हैं, भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ खड़े हैं। अब उनके सखा बोल रहे हैं, अरे कृष्ण, ये तो बहुत बड़ा शहर है और हम तो गांव वाले हैं, हमारे तो वस्त्र भी इतनी सुंदर नहीं है। कृष्ण, कुछ अच्छे वस्त्रों की व्यवस्था करवा दो। एक धोबी जा रहा था, भगवान कृष्ण ने धोबी के वस्त्र लेकर उसका उद्धार कर दिया। अब सखाओं को बोल दिया कि ये वस्त्र ले जाओ और तुम लोग तैयार हो जाओ। सभी सखा चले जाते हैं तैयार होने। अब कृष्ण और बलराम और अक्रूर जी तीनों जा रहे हैं राजमहलों के अंदर। कंस बैठा हुआ है, कंस बैठा हुआ है, राजमहलों की तरफ चले जा रहे हैं। आज बहुत बड़ी कुश्ती रखी गई है। भगवान जाते हैं, द्वारे पर बहुत बड़ा धनुष रखा हुआ था। भगवान ने जैसे ही धनुष को प्रणाम किया और स्पर्श किया, धनुष टूट जाता है। भगवान और आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने 10,000 हाथियों का बल था, वहां पर ऐसे कुश्ती वाले खड़े हुए हैं। भगवान का उनसे भी मल्ल युद्ध होता है। और आगे जाते हैं, बहुत ही बलशाली हाथी मिलते हैं। कंस ने बोला था, इन हाथियों के नीचे कृष्ण बलराम को कुचलवा देना, पर बलराम जी उन हाथियों का ही वध कर देते हैं। अब सब लोग खड़े होकर कंस की तरफ देख रहे हैं। भगवान कृष्ण की नजर जैसे ही कंस पर पड़ती है, दौड़कर कंस के पास जाते हैं। कंस घबरा गया। कंस के पास जाकर भगवान ने बहुत तेज मुक्का कंस की छाती में मार दिया। मुक्का के मारते ही कंस का मुकुट गिर गया और लुढ़क कर कितनी सारी सीढ़ियों के नीचे पहुंच गया। कंस के वही प्राण निकल जाते हैं, कंस की मृत्यु हो जाती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए, भगवान कृष्ण ने यहाँ कंस का वध कर दिया है। उग्रसेन जो कंस के पिताजी थे, उनका राज तिलक करते हैं और माता वसुदेव और देवकी जी से मिलते हैं। उनको कारागार से निकालते हैं। अब वसुदेव जी भगवान कृष्ण को संदीपनी आश्रम उज्जैन के लिए पढ़ने भेजते हैं। भगवान कृष्ण उज्जैन चले जाते हैं।